नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता की धारा में आपका स्वागत है। इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे ज्ञान की, हमारे मुक्ति की और हमारे मोक्ष का जो माध्यम है और जो हमारा गंतव्य है या हमारा जो पहुंचने का एक रास्ता है, या हम उस स्थिति को जीतते हुए, उसको जीते हुए, उसको जानते हुए, समझते हुए, इसको प्राप्त करने के लिए किस साधन की, किस रास्ते की और किस प्रकार से हमारे अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन से सूत्र हैं जिसको अष्टावक्र ने अपने ज्ञान से, अपने बातों से हम तक अपने सूत्र से समझाया और बताया कि अगर हम इन सब बातों को अपने जीवन में धारण करेंगे तो इसका जो फल है वो ज़रूर मिलेगा और उससे जो है हम अपने जीवन में एक अच्छा और उत्कृष्ट जीवन को बना सकेंगे। भवो अयम भावना मात्रो न किंचित परमार्थता नास्तस् भावा स्वभावानाम भावा भाव विभावी नाम। तात्पर्य क्या है? ये जगत भावना मात्र है, परमार्थिक रूप में कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाव रूप तथा अभाव रूप पदार्थों में स्थित स्वभाव का अभाव नहीं होता। तात्पर्य क्या है कि जो अष्टावक्र है वो ये बात कहना चाहते हैं कि ये संसार जो है वास्तव में वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। हमें, चूँकि हम इस सांसारिक जीवन में जी रहे हैं और इससे जो होने वाले विषय वस्तुएं हैं, इसमें जो चीज़ें माया के रूप में हमारे सामने प्रकट होती हैं, इस भौतिकतावाद के वजह से हम जिस चीज़ को ये समझते हैं कि जो हमें ये प्रकट हो रही हैं, ये जो सामने हैं और इसको हमें भोगना है, यही जो इच्छा है, यही आकांक्षा है, यही आपकी परेशानी का और दुख का कारण बनता है। तो ये चीज़ें हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, उसका मैंने पहले ही सूत्र में बता रखा है कि एक त्याग माध्यम है जिसके माध्यम से आप इन सब को त्याग कर एक शांति का जीवन जी सकते हैं। तो हमें जो ये संसार दिखाई देता है वैसा एक्चुअली दिखाई पड़ता नहीं है। तो जो है वो नहीं दिखाई देता, दिखाई तो वो देता है जैसी हमारी भावनाएं हैं, इसलिए वो इस संसार को भावना मात्र कहते हैं। हमारे इमोशन, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे किसी विषय वस्तु के प्रति जो हमारी उसके प्रति समर्पण है, ये जाहिर करती है कि आप उसके प्रति कितने आकर्षित हैं, कितने जानने वाले हैं और कितने उस बात को समझते हैं। क्योंकि जब आपकी भावनाएं उस विषय वस्तु के प्रति जुड़ती हैं तभी उसकी एक संपूर्णता आती है। क्योंकि हम जब अपनी भावनाओं की विषय वस्तुओं के प्रति जोड़ते हैं तभी उसमें अपने आप को संपूर्ण पाते हैं। चूँकि ये संसारी जीवन में जीता हुआ व्यक्ति यही महसूस करता है कि यही जो है संपूर्ण है, क्योंकि वो जो है मन, शरीर और अपने इंद्रियों से जूझता हुआ इस संसार की वस्तुओं को ही वो सब कुछ मांगता है और उसे भोगना चाहता है। अब समझने की बात है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो भावना के अनुरूप ही संसार को देखता है। यही कारण है कि सबको संसार भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है। तो हर एक व्यक्ति जो भी है इस संसार में, वो जो है इन सब बातों को, इन सब चीज़ों को उसी भाव से देखता है और हर एक चीज़ को भिन्न भिन्न तरीक़ों से देखता है और इसी वजह से उसको जो है वो चीज़ें अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ती हैं और उनकी अपनी एक अहमियत होती है। जब उनके अनुरूप नहीं बैठती तो वो जो है वो बातें परेशान करती हैं, वही उनके सामने इस प्रकार प्रकट होती हैं कि वो बात वो ना समझ करके अपने आप को दुखी पाते हैं। अब मनुष्य को संसार वैसा दिखाई पड़ता है जैसे वह देखना चाहता है। चूँकि मनुष्य राग, द्वेष, वासना, कामना, आसक्ति, प्रीत, भय इत्यादि विभिन्न भावनाओं से युक्त है। जैसा आपको पता है कि ये संसार में जो व्यक्ति जी रहा है उसके मन में कैसी बातें हैं, कैसी भावनाएं चल रही हैं, उसके क्या विचार हैं, ये सब जो है उसी के राग और द्वेष के परिणाम होते हैं। होता क्या है कि जब आपका किसी भी विषय वस्तु के प्रति राग बढ़ता है तब होता क्या है कि द्वेष बढ़ता है।
द्वेष बढ़ता है, वासना बढ़ती है, कामना बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती है, उसके प्रति प्रेम बढ़ता है, मोह बढ़ता है, और फिर उसके खोने का डर होता है, भय उत्पन्न होता है। तो इन विभिन्न भावनाओं से जो इस संसार में व्यक्ति है और उसमें स्थित है, इसलिए उसे उसे संसार वैसा ही दिखाई पड़ता है। संसार इन्हीं भावनाओं का प्रेक्षण मात्र है। जैसे स्वप्न भी मन का ही प्रक्षेपण है, परंतु सत्य प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न है, स्वप्न भी मन का ही एक तरीके से आप देखेंगे कि कार्य कह सकते हैं, क्योंकि मन ही वो जो है पूरा संसार बनता है और वो हमें सत्य प्रतीत होता है। जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं तब वो आपको सत्य ही प्रतीत होता है, लेकिन ये मन के द्वारा बनाया हुआ संसार होता है और उसमें जो है आप गोते लगा रहे होते हैं। परंतु आपको पता होता है कि जब आप जागते हैं तो वो सपना टूटने के बाद पता होता है कि ये तो झूठ था। तो स्वप्न टूटने पर ही समझ में आता है कि वो स्वप्न था, भ्रम था। जब वो स्वप्न टूटता है तब आपको इस बात का एहसास होता है कि ये तो स्वप्न था, और तब जो है आपका भ्रम टूट जाता है। वैसे ही ये संसार भी स्वप्न की भांति भावनाओं का प्रेक्षण मात्र है। उसी प्रकार ये जो संसार है उसी तरीके से स्वप्न के भांति है, उसी तरीके से भावनाओं से लिपटा हुआ है। क्योंकि अज्ञानी मनुष्य इसे यथार्थ समझ लेता है। जो अज्ञानी व्यक्ति है, जिसके जीवन में प्रकाश नहीं उत्पन्न हुआ, जिसको इस बात का अंदाजा नहीं है, तो वो जो है इसी संसार को सबको समझ लेता है। उसे लगता है कि ये जो संसार में विषय वस्तुएं हैं ये सब भोगने के लिए हैं, इसी का तो भोग करना है, इसी के लिए धन अर्जन करना है, और आत्मज्ञान के द्वारा ही ये भ्रम मिटता है और उसी को ये संसार माया मिथ्या असत्य प्रतीत होती है। और ये जो भ्रम है ये एकमात्र उपाय से मिटता है, वो है आत्मज्ञान। जब आपको आत्मज्ञान मिलता है, जब आपको आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तो ये संसार की जो माया है, जो मिथ्या है और जो असत्य है, ये जो सब प्रतीत होती हैं, ये जो है आपको उस आत्मज्ञान के द्वारा ही मिटता है। वही इसका वास्तविक स्वरूप पहचान पाने में सक्षम होता है। जो वास्तविक स्वरूप है, जो उसका रियल साक्षात्कार है, तभी जो है हमें प्राप्त होता है। कब? जब हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जब हम अपनी आत्मशुद्धि करते हैं। इसीलिए ज्ञानी कहता है कि ये संसार भावना मात्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो यही कहता है कि ये संसार सिर्फ भावना मात्र है, ये संसार सिर्फ भावनाओं से चल रहा है। इसलिए ज्ञानी कहता है कि ये संसार भावना मात्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और वो जो संसारी है उसके लिए तो ये पूरा संसार ही भावना मात्र से भरा हुआ है, भावना से ही जो है ग्रसित है। तो परमार्थ, परम धन अर्थ में आत्मा ही सत्य है और सत्य तो ब्रह्म मात्र है, संसार तो ब्रह्म मात्र है। सत्य ब्रह्म मात्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य जब आपको प्रतीत हो गया, सत्य जब आपको मिल गया, क्योंकि जो परमार्थ है वो वही जो है सत्य है, वही आत्मा जो है सत्य है। क्योंकि ये संसार सिर्फ और सिर्फ भ्रम मात्र है। भ्रम इस तरीके का जिसमें हम चीज़ों को भिन्न रूप में देखते हैं, हर एक वस्तु को अलग अलग देखते हैं, क्योंकि जब अलग देखते हैं तो हमारा उनके प्रति जो भाव है वो भी अलग अलग होता है। तो ज्ञानी निरअभिमानी और वासना शून्य होता है, इसलिए इस जगत को उसके लिए कोई महत्व नहीं होता, अर्थात यह संसार उसके लिए सारहीन होता है। जो ज्ञानी होता है वो वासना शून्य होता है, उसके हृदय में किसी भी प्रकार की वासना नहीं बची होती। ये पूरा संसार सारहीन लगता है, क्योंकि फिर ये छोटी चीज़ हो गई। एक संसारी व्यक्ति के लिए जो भी विषय वस्तुएं हैं वही उसके लिए संपूर्ण होती हैं, वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। चूँकि उसको उसके ऊपर का एहसास नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई, इसलिए वही जो है उसके लिए बेस्ट है। लेकिन जो ज्ञानी हैं उन्हें पता है कि ये जो है बहुत तुच्छ है और छोटी है, तब वो जो है उस बात का जिक्र करते हैं कि आप जो है इन विषय वस्तुओं से त्याग करिए और उस उच्च लब्धता को प्राप्त करिए।
यही कारण वास्तविक स्वरूप है जिसे ज्ञानी देखता है। मनुष्य को भय के कारण रस्सी में सर्प दिखलाई देता है। बच्चे में भय के न होने के कारण वो सर्प को भी रस्सी पकड़कर पकड़ लेता है। ये जो आपका डर है, और ये डर जो आपके अहंकार से उत्पन्न होता है, तो जब आप डरे होते हैं, जब आपके अंदर डर का भाव होता है, तब आप जो है रस्सी को भी सांप समझ लेते हैं। लेकिन एक बच्चा है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं है, वो जो है सांप को रस्सी समझता है। देख वो भी रहा है, देख आप भी रहे हैं, उसके अंदर फर्क यही है कि डर नहीं है, आपके अंदर इस बात का डर है। तो आप जो है उस अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को भी सांप समझ लेते हैं, और एक बच्चा जो है वो सांप को भी लकड़ी समझ लेता है। तो बच्चे में भय के ना होने के कारण वो सर्प को रस्सी पकड़कर समझकर पकड़ लेता है। अपना पुत्र, पत्नी आदि अच्छे इस कारण लगते हैं क्योंकि उनके साथ स्वार्थ तथा इच्छाएं जुड़ी होती हैं। हर एक व्यक्ति अपने स्त्री या पुरुष या बच्चों के प्रति उसका जो मोह है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके साथ किसी न किसी प्रकार की इच्छाएं जुड़ी होती हैं, और अन्यथा ना ही वे पूर्व जन्म के साथी थे और ना ही मरने के पश्चात ही साथ रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि पिछले जन्म में वो जो है उनके साथी थे, इसलिए जो है इस जन्म में साथ दे रहे हैं, ऐसा कुछ था ही नहीं। ये एक संयोग मात्र है कि इस जीवन में वो साथ में हैं। अब समझने वाली बात यह है कि पूरे जन्म में भी साथी ना थे और मरने के पश्चात भी नहीं रहेंगे। अगर स्वार्थ में कमी आ जाए, ज़रूरतें पूर्ण ना हो, तो इसी जन्म में छोड़कर भाग जाएंगे। आजकल आप देखिए यही तो हो रहा है कि जब उनके बीच में स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, तब जो है, और ज़रूरतें पूर्ण नहीं होती, तो वो जो है छोड़ के भागने लगते हैं। और आज के समय में जो ये बहुत सारे आप देख रहे हैं चीज़ों को, चाहे वो शादी के बाद डाइवोर्स हो रहे हों, या रिलेशनशिप में जो रिलेशनशिप ना चलने का कारण है वो यही है कि जब व्यक्ति की ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही हैं, स्वार्थ में कमी आ जाती है, तब वहाँ पे जो है ये अलगाव होता है और छोड़ा जाता है। ज्योतिषाचार्य की कुंडली मिला देने से पति पत्नी नहीं बन जाते। आप अक्सर देखते होंगे कि शादी से पहले जो है एक पंडित आता है और वो विचार करता है कि इन दोनों के बीच शादी बन रही है या नहीं। शादी बन रही होती है तो लोग करते हैं, नहीं बन रही होती है तो नहीं करते। लेकिन अष्टावक्र यही कहते हैं कि ये कुंडली मिला लेने से कोई पति पत्नी नहीं बन जाता। ये झूठी पत्नी और ये झूठे पति दोनों अज्ञानी हैं, दोनों अंधे मिल गए हैं। जो पति है वो भी जो है झूठा है, जो पत्नी है वो भी झूठी है, और ये आपस में अंधे हैं। और ये जब अंधे मिलते हैं तो कुछ समय के साथ हो या अन्यथा सारा जीवन क्लेश में ही व्यतीत होता है। हर घर में आप देखिए लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कलह हो रही है, इतनी सारी लड़ाइयाँ इतने हद तक पहुंच जाती है कि अब तो लोगों का जो है मर्डर होने लगा है। आप बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देख रहे होंगे। इसका क्या कारण है? कारण यही है कि यहाँ पे हर कोई झूठ का व्यापार कर रहा है, हर कोई झूठा जीवन जी रहा है। वो जिसके बीच में विवाह हुआ है वो भी आपस में झूठा जीवन जी रहे हैं। तो ये झूठ का जो जीवन है यही जो है एक दिन विकराल रूप धारण करता है, और व्यक्ति के बीच में आपस में प्रेम का भी कोई भी अंश नहीं बचता है, ख़त्म हो जाता है। तो आप देखे होंगे कि जो ज्योतिषाचार्य हैं वो पूछने पर 28 गुण मिले थे, फिर झगड़ा क्यों? शादी होती है, विचार होता है और पता चलता है कि पति और पत्नी के जो है 28 गुण मिल रहे हैं, मतलब पूरे के पूरे मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी झगड़ा क्यों होता है? अगर गुण मिल रहे हैं तो झगड़ा क्यों होना चाहिए? प्रश्न तो उठता है, प्रश्न बनता भी है। इसका कोई उत्तर नहीं होता। अगर स्वार्थ ना हो तो कौन मित्र और कौन शत्रु है कहना मुश्किल हो जाता है। अगर फिर उसी पंडित से पूछो कि ये सब आपने करवाया कि चीज़ें ठीक रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, गुण सारे मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और बहुत तरीके की परेशानियां हैं, तो इसका फिर कोई भी उत्तर नहीं होता। अब वही समझ में नहीं आता कि वो स्वार्थ जो उसका बसा हुआ है उसमें मित्र कौन है, शत्रु कौन है, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अतएव संसार भरोसे
के योग्य नहीं है, जो स्वाभाविक रूप में सब में स्थित है। ये पूरा संसार जो है किसी के भी भरोसे के योग्य नहीं, आप भरोसा नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से उस पर आप अपना जो है मत जाहिर नहीं कर सकते। आत्मा भाव रूप है, ये यथार्थ सत्य है, और संसार अभाव रूप है। हमारी भावना किसी से किस प्रकार से कनेक्टेड है, हमारी भावनाएं किस प्रकार जुड़ती हैं, और इन भावनाओं का जो स्थान है इस संसार में, क्या हम उस बात को ये समझते हैं कि ये जो दोनों स्वभाव रूप आत्मा है वही सत्य है? क्योंकि वो जो आत्मा है वही का अपना एक सत्य है, वही का अपना एक महत्व है, उसका कहीं भी अभाव नहीं होता। अन्य सभी अभाव स्वरूप होते हैं। इस सूत्र में भाव तथा अभाव दोनों के स्वरूपों की स्पष्ट झलक मिलती है। तो भाव का और अभाव का होना ये बतलाता है कि हमारा किसी विषय वस्तु के प्रति कितना लगाव है। अगर आप भाव हैं, अगर अभाव में हैं, तो ये आपके गुण से परिलक्षित होता है, ये दिखता है कि आप किस स्थिति में हैं और आप क्या सोच रहे हैं। तो ये भावनाएं और ये जो है आपकी कहे हुई बातें आपके चरित्र से निकल कर आती हैं। तो हमारा जो डर है, हमारा जो भ्रम है, हमारा जो अज्ञान है, हमारी जो असत्यता है, यही जो है हमें अंधकार के रास्ते में झोंकती है और हमें विभिन्न प्रकार के तकलीफ़ों में डालती है। आज आप देखिए, हम व्यक्तियों के प्रति जो द्वेष होता है, किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है, वो इसी का कारण है कि उस व्यक्ति की जो आकांक्षा है या इच्छा है नहीं पूर्ति हुई। तो जो सामने वाले व्यक्ति है, अगर किसी की पूर्ति हुई तो वो उससे ये बात कहता है अक्सर, या उससे ऐसे कहता रहता है कि उनका जो है किसी न किसी प्रकार से लोग उन पे एलिगेशन लगाते हैं, अलग अलग तरीके के जो है गालियाँ देते हैं। उनका ये यही कारण है कि उनका जो महत्व है उसके प्रति कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर वो इम्पोर्टेंस को, अगर वो महत्वता को इसका असर नहीं पड़ने देते उस बात पे, तो वो कैसे जानेंगे कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो हमें अपने आप को, अपनी अज्ञानता को हटाकर उसमें प्रकाश का पुंज रखना है, ताकि हम उसके प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित कर सकें। और जिन भी व्यक्ति के जीवन में एक अज्ञानता का, एक अंधकार का भंडार हो और उससे जो है वो नहीं निकल पा रहे हैं, तो मेरा पूरा उम्मीद है कि अगर इन सेशन को आप देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको इसका बोध ज़रूर होगा कि हम कहाँ कौन सी बातें मिस कर रहे हैं। इसी धारणा के साथ, इसी विश्वास के साथ हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इन सब की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब उनके बोध का विस्तार होगा, जब उनके जीवन में दीपक जलेगा, तब उनके जीवन का जो अंधकार है वो सारा नष्ट हो जाएगा। वो प्रयास करते हैं कि उस अंधकार को किसी तरीके से उपाय करके हटाया जाए, लेकिन वो इस तरीके से हटता नहीं है, उसका हटना हो जाता है। वो जिस दिन किसी भी अंधेरे कमरे में प्रकाश जलता है, दीपक रखा जाता है, तो अंधकार को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे उजाला अपने आप हो जाता है। इसी प्रकार आपके त्याग का कारण ही आपके स्वास्थ्य के, आपके मन के, आपके हेल्थ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके इसमें एक जो है मजबूती आएगी और दृढ़ता आएगी। इसी विश्वास के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।